अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ विद अ न्यू लुक, न्यू स्टाइल एंड न्यू टाइम स्लॉट। और बहुत सारी बातें होनी है आज के हमारे शो पे बिकॉज देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। और एक जो मेजर खबर इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड की है दैट इज़ प्लेयर तो वो सिर्फ ईसीबी के हैं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया बट ही इज़ द लेजेंड ऑफ द गेम। सो बेन स्टोक्स हैज़ हंग हिज बूट्स और बीच टेस्ट क्रिकेट के बीच में जो है उन्होंने अनाउंस किया अपनी रिटायरमेंट का। सो अ लेजेंड हु हैज़ जस्ट सेड गुड बाय टू दिस गेम। सो इस लेजेंड के हवाले से हम आपको एक पैकेज ज़रूर दिखाएंगे, मगर उससे पहले जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के लेजेंड हैं और इस वक्त वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन आवर फैमिली मेंबर, जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से? पूरी टीम हमारी ये बिल्कुल खैरियत से मुश्ताक साहब। और आपके ऊपर जाने से पहले मुश्ताक साहब आप इंतजार कीजिए बिकॉज आपको भी हम ये बेन स्टोक्स का पैकेज दिखाएंगे एंड देन वील कम टूवर्ड्स यू एंड बेन स्टोक्स के हवाले से भी बात करेंगे एंड बहुत सारी हमने बातें करनी है। कुछ बातें जो कि हमारे पिछले इंटरव्यूज़ में आकिब जावेद साहब ने की, कुछ बातें ऑब्वियसली आपकी जो तारीफ़ें दूसरे क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स कर रहे हैं, दूसरे मुल्क के प्लेयर्स कर रहे हैं उस हवाले से एंड बहुत सारी डिस्कशन होनी है हमारे शो में। बट बेन स्टोक्स एक ऐसा कैरेक्टर शुरू में आया, शुरू में आते ही जो परफॉर्मेंसेस की तो हमने वो पैकेजेस में बात कर ली है, मगर साथ ही साथ एक कैरेक्टर ऐसा एक जिसको टेम करना ज़रूरी था और सिस्टम जो है वो कैरेक्टर्स को टेम करता है। वो सिस्टम जो हमें यहाँ नहीं दिखता, यहाँ हमें लगता है कि टेम नहीं किया जाता लड़कों को और ज़्यादा जो है लड़के इधर से उधर हो जाते हैं। सो सबसे पहले तो few words about Ben Stokes and his career and then हम में क्यों नहीं ये कैपेबिलिटी कि हम अपने लड़कों को, अपने बच्चों को अच्छी तरह नर्चर कर पाएं। सुबेरा देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मैं बेन स्टोक के बारे में बताता हूँ। जब इसका डेब्यू हुआ था तो मैं उस वक्त मेन टीम की कोचिंग कर रहा था इनकी, और ये इसका डेब्यू हुआ था पर्थ में। तो मुझे याद है कि नेट प्रैक्टिस हो रही थी और बड़े गंदे बड़ी गंदी पिचें थी। पर्थ की पिचें ना, कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सारे कह रहे थे थ्रो डाउन, इससे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो बेन स्टोक को पता चल गया था कि मेरा कल परसों डेब्यू है, एशेज में डेब्यू था, तो मैं थ्रो डाउन कर रहा था इसको। तो मैंने इसको बेन स्टोक को कहा कि क्या करना है। कहता है नया बॉल से जाके ना मुझे तेज पास से आके मुझे तेज थ्रो करो। मैंने कहा पिच तो अच्छी नहीं है इतनी, पर उसने आगे से पता क्या कहा, कहते इफ आई हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट देन द बेस्ट विल कम लेटर। ये बात उसके कहने का मतलब क्या है कि आप यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। इसका मतलब क्या है कि आप जितनी डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो मैच से पहले, आपका मैच आसान हो जाता है। तो आई थिंक बेन स्टोक को मैं जानता हूँ, उसके अंदर शुरू से लीडरशिप क्वालिटी थी और लीडरशिप क्वालिटी को फिर ग्रूम किया जाता है जैसे एज यू सेड। और ग्रूम करने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए होती है, आपको आपके सीनियर प्लेयर चाहिए होते हो, आपको एक रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है उस प्लेयर के बारे में। आज वो जो छोड़ के गया है तो इंग्लिश क्रिकेट के आप सोच नहीं सकते इतनी उसको वेलकम दिया गया, इतना कुछ उसको किया गया कि मैं क्योंकि बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट नाउ, मैं अभी उनके साथ ही हूँ, उनके सारे ईसीबी के साथ ही हूँ। मगर जो एनवायरनमेंट इस वक्त उसने छोड़ के गया है ना, वो ही लेफ्ट अ ग्रेट लेगेसी फॉर ऑल द क्रिकेटर्स। मैं अंडर 19 और लायंस जो इनकी ए टीम है, इनके लड़कों से पूछें, एवरी सिंगल पर्सन वांट टू बिकम अ बेन स्टोक। व्हाई? देखिए सवेरा, अब मैं आपको छोटी सी इसकी बात बताता हूँ। आपको एक प्लेयर बनाने के लिए उसको इज्जत देनी पड़ती है और प्लेयर को भी इज्जत वापस करनी पड़ती है। कैसे? आईपीएल छोड़ना पड़ता है, पैसा छोड़ना पड़ता है, अपनी कंफर्ट जोन से निकल के लोगों को कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है। और ये लीडर की क्वालिटी है। मॉर्गन ने पहले किया, फिर बेन स्टोक ने किया। आप देखें ये इंग्लैंड की टीम जो यहाँ पे खड़ी है, जो नेलर के आगे एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके पीछे बहुत क्रिकेट है। वो इनके पास ये लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, ये इसको ग्रूम बहुत अच्छी करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, ये वन ऑफ द आई थिंक पिछले कोई 30 साल में 20 साल में जितने दो क्रिकेटर्स आए हैं ऐसे जो अपने क्रिकेट में अपना मुनफरिद ऑलराउंडर होने के नाते छोड़ के गए हैं, एक आपका जैक कैलिस और एक आपका बेन स्टोक। इनके स्टैट्स भी बोलते हैं और इनकी वैल्यू भी बोलती है। तो इसलिए जो हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री से मुंसलिक नहीं है, बट स्टिल वी टॉक अबाउट हिम बिकॉज ही इज एंटरटेनर, ही इज द गाय यू वांट टू वॉच हिम। जब सिचुएशन बुरी आती है, कोई बॉलिंग नहीं कर रहा था। अभी आखिरी टेस्ट मैच में आप देखो, 11 ओवर का लंबा स्पेल किया और वो हीट वेव थे। उस दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन था इंग्लैंड में, और आपको पता है गौरव को वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। उसने 11 ओवर का स्पेल लगातार किया। क्यों?
उसने बताया कि लीडर का मतलब होता है जब मुश्किल चीजें आती हैं तो ही हैज टू बी फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुश्ताक साहब, इस पूरी कॉन्वर्जेशन में एक चीज जहां मैं रुक गई बात करते करते, आपकी बात सुनते सुनते, वो ये थी कि अभी आपने बताया और मैंने भी ऑब्वियसली आपके इंट्रो में बताया कि अभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ आप एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी आपका सफ़र रहा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कोचिंग की, उससे पहले ऑब्वियसली यू हैव रिप्रेजेंटेड एट अ वेरी हाईएस्ट लेवल इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट एक चीज़ यहाँ हमारे इसी सेट पे ये बात हुई, आकिब जावेद साहब का इंटरव्यू किया गया जिस पे उन्होंने कुछ कहा हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए। मैं आपको पहले वो सुनवाना चाहती हूँ और उसके बाद इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्रिकेटर की सबसे पहली ड्यूटी है कि जो स्किल उसको आती है वो जाके जिस शहर में भी रहते हैं वहां पे ग्राउंड भी होती है। तो जो क्रिकेटर हैं ये क्यों नहीं करते? वजह पीसीबी में आके काम होता है। लाहौर में कलंदर के साथ में 8 साल रहा हूं, तो पीसीबी में तो नहीं था। पीसीबी का टैग ही चाहिए, इतनी फ्रेंचाइजीज है, आपकी क्लब्स हैं, आप डिपार्टमेंट से ये लोग एम्प्लॉयज भी हैं ये, और काम नहीं करना। मुझे तो 1.5 साल हुआ है पीसीबी में और 13 साल मेरा पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं था। 2002 में भी एक रीजनल एकेडमी में 3.5 महीने काम किया। दूसरा बंदा बता दे कोई जिसने कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेली है और वो 27 साल से काम कर रहा है। तो यस, पीसीबी के लिए ही काम करना और या डोमेस्टिक में कहीं काम करना या रीजनल काम करना। बट मुश्ताक साहब, आपने काम किया पीसीबी के लिए भी, रीजनल भी काम किया, पर वाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड नाउ और वाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाउ? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और ये आकिब ने जो बात की है, आई एम श्योर जब से आकिब आए होंगे, एक तो बस सबसे पहले सवेरा एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। हम सबको इज्जत मिली है पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। हम पाकिस्तान से ना खेलते तो हमें कोई भी नहीं जानता था, कोई भी हमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, हमें कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देता। जो स्किल हमें अल्लाह ने अता किए थे वो हमें अपने मुल्क के थ्रू मिले हैं। अच्छा, इसकी दूसरी बात जो आती है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी सुना है, क्योंकि मैं तो मसरूफ था इधर कोचिंग में, तो ये जो बंदा ऑनरशिप नहीं लेता, जैसे वसीम अकरम साहब को आपने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं यार मैं कैसे सर्विसेज करूं, हु कॉल मी, किसने मुझे आके कहा कि आके हमारे बॉलरों को तैयार करो। आज तक किसी ने फोन किया उनको? अभी यूनुस खान साहब आपके पास हैं, किसी ने उनको फोन करके कांटेक्ट किया? हफीज हैं आपका, मिसबा, चलो आई थिंक ही इज स्टिल वर्किंग। आपके नए लड़के आए हैं, जितने भी हैं, शोएब मलिक है, ये बाकी जितने भी आ रहे हैं, दे स्टार्ट वर्किंग। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे आपको कहा कि एक इफ यू रिमेंबर हमने एक प्रोग्राम किया था मरीद के में जाके, बिल्कुल, तो मेरा तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है पीसीबी के साथ। मैं तो बहुत एंजॉय किया अंडर 19 के लेवल के ऊपर। अंडर 13 का कैंप था आई बिलीव, वो मुरीद के वाला जी, अंडर 16 और अंडर 13 का कैंप था, जिसमें से अभी ये लड़के जितने भी खेल रहे हैं, ये सारे जितने भी, आपका मेहरान है, आपका समीर है, आपका मिनास है, ये आपका रफात है, ये आपका साद है, ये जितने भी बच्चे हैं, उससे पहले शदाब था। ये एक्चुअली कई दफा सवेरा ये मुझे बात बताते हुए बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हो रही है कि लोगों को ना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। अब उसको भी, अब आपने काम लेना होता है। पता है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इंजमाम को कितनी दफा आपने बुला के कहा कि जी बैटिंग आके सिखाएं अंडर 19 के लड़कों को। और जब आप ये बात करते हैं तो आप जब फॉरेनर कोचेस को बुलाते हैं तो उनको आप एकदम उनका जो पे, जो ऑब्वियसली फाइनेंशियली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो उनको हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, और आपके जो लेजेंड्स हैं, जो आपके गेम के जो हमारे लड़के हैं, उनको आप बिल्कुल कुछ नहीं देते डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आई थिंक सारे काम करने के लिए तैयार है, कोई उनको रिस्पेक्ट दे के बुलाए तो सही। आई थिंक मैंने भी किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम किया, और अंडर 19 में भी किया। और अभी मैं इसलिए छोड़ के गया हूँ, बस ये मुझे कहते हुए फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए ये बातें, कि मैं इसलिए छोड़ के गया कि किसी ने, मैं हालांकि काम कर रहा था पीसीबी के साथ, तो मेरी कमिटमेंट थी कुछ दिनों की, तो वो कोई भी कांटेक्ट नहीं करता था कि आपको क्या जाए, कि मैं 2-3 दफा फोन किया कि जी मैं फारिग हूँ, कुछ कैंप करते हैं, स्पिनर्स का कैंप लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं मुल्तान में भी गया, जाके मुल्तान में अंडर 19 के कैंप्स में रहा। तो लोग काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि काम करना नहीं चाहते, उनको बुलाएं, उनसे बात करें। ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी के बंदे बुला के काम करें। एक्सपर्ट आदमी को बुलाएंगे तो वो एक्सपर्ट आदमी को एक्सपर्ट तरीके से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मुझे जो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ,
ये तो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई है ना जी। तो आई थिंक ये सकलैन है, सकलैन को क्यों आप फारिग करके बैठे हुए? स्पिन बॉलिंग कोच कौन है आपके पास? आपके पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है। और आप सकलैन मुश्ताक जैसा एक लेजेंड और जो पूरी दुनिया में जाके कोचिंग कर सका, अभी मेरा आई डोंट थिंक सो ही इज वर्किंग एनीवेयर। सो आप उसको बुला के कहें कि एकेडमी में आप उसको बुलाएं, स्पिनर को तैयार करें मेन स्पिनर्स के साथ। अभी बांग्लादेश के जो 2 टेस्ट मैच हार के गए थे, पाकिस्तान हारा था, तो वो बांग्लादेश के स्पिनरों ने आउट किए, तो इधर हमारे स्पिनर को नो बॉल भी हो रहे हैं बेचारों के पास, कोई उनके पास एक्सपर्ट कोच ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग सकलैन का मैं कह रहा हूँ, शाहिद अफरीदी ने कितनी दफा अपने इंटरव्यूज में कहा है कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन ग्रास रूट, कितनी दफा उसको कांटेक्ट किया गया कि आए वर्क करें जी। अब मैंने यूनुस खान का परसों तरसों सुन रहा था, एक क्लिप आ रहा था कि जी आई वांट टू डू समथिंग फॉर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और उसके बाद कितने लोग हैं, वकार यूनुस ने कितनी आके नीचे आके अपनी कमेंट्री को छोड़ के काम किया है। तो ये आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी प्लेयर की कि यहाँ जो काम नहीं करना चाहते, काम लेने का तरीका आना चाहिए, काम करने के लिए सब तैयार है। अच्छा, एक इस पूरी स्टेटमेंट में एक और उन्होंने साथ साथ जो स्टेटमेंट दी थी वो ये भी थी कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जॉब के लिए वेट करते हैं, अदर देन दैट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे अपनी एग्जांपल उन्होंने लाहौर कलंदर्स की दी थी। आई रिमेंबर आपने मुल्तान सुल्तान्स के साथ काम किया है। बाकी और जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो ये भी तो कर सकते हैं। मेरे जहन में ये बात करते करते जुनेद खान की एग्जांपल आती है कि अपने इलाके में जुनेद ने उन्होंने अकेडमीज़ बना ली कि इस तरह मैं बच्चों को जो है आगे अपना टैलेंट ट्रांसफ़र कर सकूँ। क्या ऐसा काम करना चाहिए फिर हमारे जो लेजेंड प्लेयर्स हैं उनको? सवेरा कुछ चीजें ना टीवी पे नजर नहीं आती, और मेरा ख्याल ये स्टैट शायद आपको कोई पता नहीं चला होगा या आपने रिसर्च नहीं की होगी। एक नसर मलिक साहब हैं और ये एकेडमी है अपना गनी ग्लास की डिफेंस में, और कितनी एकेडमीज हैं वहां पे जाके मोहम्मद यूसुफ जाके कोचिंग करते रहे हैं। मुझे कई दफा एक्सपीरियंस हुआ है क्लब की कोचिंग करते, वहां तो पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था। तो वो जो लोग होते हैं आपको कई दफा वो टीवी पे नजर नहीं आते, सोशल मीडिया पे नजर नहीं आते। इट डज नॉट मीन के पीपल आर नॉट वर्किंग। मैंने कितने क्रिकेटर्स को देखा जाके क्लबों क्रिकेट में जाके वो अब करके आते हैं। अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा था इधर गनी ग्लास में, गनी अकेडमी में डिफेंस में, मैंने कई दफा देखा है कि हफीज जाके, मिसबा, शोएब मलिक, इनको कितनी दफा देखा है जाके मैच भी खेलते हैं। अब्दुल रज़ाक को मैंने कितनी दफा देखा कोचिंग करते हुए। मैं तो सईद अजमल को मैंने कई दफा देखा है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये सईद अजमल की उधर फैसलाबाद में एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है, तो वो वहां पे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो कई दफा हमें चीजें टीवी पे नजर नहीं आती, बिहाइंड द सीन दे आर वर्किंग। आप उनको काम लेने के लिए जब बुलाएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको रोल बताएंगे कि जी ये हमें आपसे चाहिए और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आई एम श्योर पीपल विल डेफिनेटली लव टू वर्क फॉर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के लिए। आई थिंक ये तो प्लेटफॉर्म सबको जरूरी है। मैं कह रहा हूँ वसीम भाई, कितनी दफा आपने सुना होगा, वसीम भाई से कितनी दफा मीडिया में कहा, उन्होंने कहा यार मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। एक तो मेरा ख्याल से वो कोई 10-12 दिन का वो फास्ट बॉलिंग कैंप लगा था। एक दफा मुझे कहीं याद है कि नेशनल स्टेडियम कराची जिस वक्त होता था, अब तो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, उस वक्त एक वो कैंप मुझे याद है जिसमें वो एक फास्टेस्ट हमें एक बॉलर जो गायब हो गया कहीं, उसके लिए भी आया था वो। उसके बाद से मैंने कभी सुना नहीं कि वसीम अकरम साहब को बुलाया गया हो फॉर हिज सर्विसेज। अब तो वसीम भाई की देखना, वसीम भाई क्या है, उनको मेंटोरिंग के लिए बुलाएं, वकार यूनुस को, इंजमाम उल हक को, जो आपके ऐसे प्लेयर हैं जो चैंपियन प्लेयर्स हैं, आपके जो लेजेंड्स हैं, उनको 15-20 दिन के लिए आप उनको बुलाएं, उनको कोचिंग करवाएं। और बाकी जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो नए रिटायर हुए हैं, अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए, जो मॉडर्न क्रिकेट से भी मुंसलिक हैं, जैसे आप सरफराज कर रहा है, असद कर रहा है, ये सारे कोचिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितने कोचेज हमारे बड़े प्लेयर आके डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 में ए टीम के साथ करेंगे तो वो बहुत पाकिस्तान के क्रिकेट को फायदा होगा। और याद रखिएगा, यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। एक दिन में दरख्त नहीं लगता होता, और एक दिन में आके वसीम भाई भी किसी को तैयार नहीं कर सकते, वकार भी नहीं कर सकता, इंजमाम भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक हमें एक तो पेशेंस लेवल अच्छा रखना चाहिए एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के काम के एक्नॉलेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सवेरा पाकिस्तान क्रिकेट बहुत नीचे जा रही थी, ईमानदारी की बात है। आई सेड इट इन वन ऑफ माय इंटरव्यू एक्चुअली अनदर डे। मैंने कहा जब हम बांग्लादेश जीते तो मैं ऑब्वियसली बांग्लादेश की टीम के साथ बैठा हुआ था, तो जब मैच खत्म हुआ तो आई फेल्ट इट, एक्चुअली आई फेल्ट वेरी डाउन। मैंने ये नहीं था कि प्रोफेशनलिज्म, मैंने बांग्लादेश को अपनी राय नहीं दी, अपना मशवरा नहीं दिया, पर उसके बावजूद जब हम मैच हारे दोनों मैच, और जो मुझे स्ट्रेटजी नजर आई, जो प्लानिंग नजर आई, मुझे तो
मुझे लग रहा था ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये लोग जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ये एम ही नहीं हर्ट हुए, ये इसलिए नहीं हर्ट हुए कि हार जीत खेल का हिस्सा है, मगर पॉलिसीज देखें, टीम की सिलेक्शन देखें, आप ये सारी चीजों को देखेंगे ना, तो देन यू गेट हर्ट एक्चुअली। दूसरा सवेरा पता है क्या है, जो हम सब एक स्टेक होल्डर है ना सबके, इस पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, चाहे एक मैच किसी ने खेला है, हाँ। वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। आपको सिर्फ बंदे वो रखने चाहते हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलो ये मैं कहता हूँ बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है ये बात करते हुए कि यू नो लाइक अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं ये पीसीबी में अभी काम कर रहा था, तो अंडर 19 के कैंप में और पीसीबी में जितने भी स्पिन कैंप लगते थे तो हम वो करते थे। तो अभी रिसेंटली जब मैंने छोड़ के गया हूँ तो किसी ने नहीं पूछा क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों आपसे काम नहीं दिया जा रहा है, वो तो पैसे तो मुझे मिल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने पैसे की बजाय मैंने कहा यार तो पूछ ही नहीं रहा कोई, यहाँ तो कोई इज्जत नहीं मिल रही, तो आपने आराम से फिर साइड पे हो जाना है। किसी को बुरा नहीं कहना, मेरी आदत भी नहीं है किसी को नहीं कहना, क्योंकि हर बंदा अपना मेहनत कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, एक्सपीरियंस दिया, उसको अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 के कैंप हमने बहुत किए और उसके एविडेंस भी हैं आगे आपके पास क्रिकेट एकेडमी में। तो मुझे तो अब किसी ने नहीं पूछा कि मतलब मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि आई नीड टू कि मुझे लोग पूछें, ये नहीं। अगर काम ही नहीं लेना आपने किसी से, अपने किसी क्रिकेटर से, तो फिर आपको पूछने की जरूरत, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मतलब अगर मुझे पता चला है कि मैं स्पिन करता हूँ, स्पिन के कैंप करता हूँ या कंसल्टेंट हूँ, स्पिन कंसल्टेंट हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जाके अभी काम कर रहे हैं और अभी ईसीबी के साथ पूरे उनके मेन स्पिनर से लेके एंड तक अंडर 19 के स्पिनर्स और उनके कोचेस के साथ, अल्लाह का शुक्र है उनकी कोचेस के साथ मेरी इंटरेक्शन है कि मेरा रोल है कि उनके कोचेस के साथ उनको गेम अवेयरनेस के बारे में, टीम डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे करना है, ये सब तो वो कर रहे हैं हम। नहीं, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन सवेरा, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं जब छोड़ के जा रहा था, इज दिस समवन कॉल्ड मी एंड सेड कि व्हाई यू लीविंग? नो, नहीं, यही so तो what does that mean? यही तो मसला है, ये आप एक अकेले नहीं हैं, बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस बात पे कंप्लेन की है कि जिस तरह की तो फिर ये फिर क्यों बात की जाती है कि जब सकलैन मुश्ताक चला गया, उसको छोड़ के गया है, वो बेचारा सब कुछ इंग्लैंड से छोड़ के आया था वापस इधर, पता है आपको जी? इंग्लैंड में सब कुछ छोड़ के आके जब वो मेंटोर बना, हेड कोच बना, क्रिकेट एकेडमी का स्पिन बॉलिंग कोच बना, तो उसके बाद उसको कोई पूछता भी नहीं है। अब ये इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप उसको ऐसी इज्जत देंगे तो क्या वो वापस आने के लिए तैयार होगा? फिर आप मुझे बताएं कितने, लेट द पीपल जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछें हु द पर्सन इज कॉल देम कि जी मुझे कॉल करके बताया जाए कि जी सकलैन को फोन किया है, चाहे उसको हफीज को फोन किया, ये किसी को भी किया है जो इस वक्त रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो हमें सवेरा ये हार्ड रियलिटीज हैं। मुश्ताक साहब, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कता कलामी की माजरत, हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, मुझे पता है बिल्कुल ये एक ऐसा इतना टची पॉइंट है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, अपने मुल्क को हर इंसान सर्व करना चाहता है, मगर सवेरा अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सवाल करूं। जी कीजिए। आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान के सकलैन को क्यों आपने जाने दिया? आपने उसको क्यों जाने दिया, क्या नाम है, शोएब मलिक को क्यों जाने दिया आप लोगों ने, जब मेंटोर रखा गया और जब आज से आपके पास सारे बंदे काम करने आए थे सब कुछ छोड़ के, तो व्हाई डू यू गाइस नॉट एक्चुअली यूटिलाइज देम? व्हाई? बातें बहुत सारी हुई, सवाल बहुत सारे हुए, मगर जिस तरह अभी आपके साथ बहुत स्क्वीज टाइम है ना, वो भी बहुत स्क्वीज टाइम था, सो बातें सारी हुई थी, ऐसा नहीं कि सवाल बहुत हुए थे, बट वही मैं आई वुड लाइक टू मूव ऑन नाउ कि अब जब आपने बात की है, आप जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेगुलर हिस्सा रहे, आपने कोचिंग की, मगर अब जब आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं तो मुझे स्टेटमेंट्स मिलते हैं वहाँ से प्लेयर्स के। अभी रिसेंटली लितिन दास ने आपके फेवर में बात की कि किस तरह आपने उसको करियर में, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है उसको हेल्प आउट किया। इससे पहले एक दफ़ा मेहदी मिराज का मुझे स्टेटमेंट याद है जहाँ पे उसने कहा कि मेरे कॉन्फिडेंस को एलिवेट किया मुश्ताक अहमद। तो सबसे पहले तो कि ये कि दिस इज अ न्यू एबिलिटी दैट आई कैन सी, मतलब साइकोलॉजिस्ट में हम ढूंढते रहते हैं पाकिस्तान में जो उर्दू बोल सके और हमारे लड़कों से कनेक्ट कर सके, तो एक आपका एक
खुल रहा है, एक और रास्ता मुझे खुलता हुआ दिख रहा है। बट दूसरी तरफ जोक्स अपार्ट, मुश्ताक साहब, मुझे पाकिस्तान में क्यों ये कभी भी कोई प्लेयर किसी भी, नॉट जस्ट यू, सकलैन की, आपकी, और भी हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो कोचेस बने हैं, कभी भी उनकी कहीं तारीफ करते हुए नहीं दिखते कि हमारे लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब हमारे तो यंग लड़के बैठे हुए ये कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने किया क्या, हमने हराया इंडिया को, ये वाले हरा सके थे क्या? तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या इनको आप लोग समझाते नहीं है, इनको आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करते, या ये उसको एक्नॉलेज नहीं करते? सवेरा, नाम किसी का लिया जाए ना लिया जाए, एक बात याद रखिएगा कि आपका काम बोलता है, आप कहीं पे भी काम करो, याद रखिएगा बात। ओके, आप कहते हैं ना नियत, इन आपकी इंटेंशन जो है ना वो डिक्टेट करती है। अभी जो लिटन दास की बात की है वो बहुत शुक्रिया उसका, मगर मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं सोची, ना कभी किया, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आपको प्लेयरों की ऑनरशिप लेनी पड़ती है। सवेरा, हमारे कल्चर में मुझे जो लगता है ना, आई कैन बी रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। आकब अगर काम कर रहा है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और अगर मेहनत कर रहा है, गलतियां सबसे हो सकती हैं, we should support those guys who actually trying to make a difference in Pakistan cricket। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या है, बड़े मोटे से कुछ 3-4 फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट लाइफ। अगर आप इज्जत कमाना चाहते हो तो लोगों की इज्जत करो, आप खुश रहना चाहते हो लोगों को खुश करो, आप बड़ा होना चाहते हो लोगों को बड़ा करो। आप पाकिस्तान में, मुझे ये लगता है, और ये मैं बड़ी सैडली कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मे बी मैं ऐसे कभी बात नहीं करता, मगर आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं बात करता हूं कि बात याद रखिएगा, मुझे काफ़ी देर से, मैं ऑब्वियसली बांग्लादेश में हूँ, ज़्यादातर मेरा टाइम बांग्लादेश में और उनकी टीम के साथ, और यहाँ पे इंग्लैंड की टीम के साथ विंटर में भी इनके साथ गुजरता है, तो मुझे इतना ज़्यादा मैं वो नहीं रहता, सोशल मीडिया पे भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मगर मुझे कुछ चीज़ें जब क्लिप्स वगैरह नज़र आते हैं या इंटरव्यू सुनता हूँ ना, तो यहाँ पे हम एक दूसरे से खुश नहीं है। बिल्कुल, ये मेरी किट उतरेगी, मैं जब कोच बनूंगा मेरी किट उतर जानी चाहिए। आई एम रिटायर्ड प्लेयर नाउ, आई एम नॉट एनी मोर क्रिकेटर। हमारी अभी भी कई दफा ईगोज हैं सबके सामने, हम बड़े आदमी को देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि यार ये बंदा आगे ना निकल जाए, मुझे पीछे ना छोड़ दिया जाए। जो आपके नसीबों का है, मैं कहता हूँ लोगों को बड़ा करना तो शुरू करो, आपको अल्लाह वैसे ही बड़ा करना शुरू कर देता है। तो हमारे कल्चर में यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है कि जो बंदा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो, अगर उसको काम अच्छा नहीं हो रहा उसको बताओ आप, और जो काम कर रहे होते हैं उनको भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ सदा किसी ने नहीं रहना। आपने काम मिलके करेंगे, एक दूसरे को ऑनरशिप देंगे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लेके आएंगे, तो आप देखिएगा डिफरेंस इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। यार मुझे तो पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट है कि यू कैन एक्सप्रेस दोज गाइज इनटू इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, यू कैन मेक देम अ ग्रेट एथलीट्स। बट व्हाट हैविंग सेड दैट, उनके लिए आपको खपना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, और अपने एक दूसरे के क्रिकेटर्स जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं एक दूसरे को इज्जत दें, उनके काम की वैल्यू को एक्नॉलेज करें। बिल्कुल, एक दूसरे को इज्जत देना एक बहुत इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए, बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट बहुत सारी ऐसी क्रॉस कमेंट्स हुए, इधर कोई चैनल पे बैठ के किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो वाली चीज़ मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हम वो इज्जत देने की, वो यूनिटी की जो बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ क्रिकेट एसोसिएशंस क्यों नहीं बनती, वो इसीलिए नहीं बनती कि थोड़ा सा शुरू होता है और उसके बाद सब एक एक किनारे बैठ जाते हैं, कोने कोने पर बैठ जाते हैं। बट फिर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, मुझे बड़ी खुशी हुई जब लिटन दास का मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा आपके लिए, वो इसलिए कि क्या पाकिस्तानी लड़कों से आपका उस तरह का कनेक्ट नहीं बनता, और बांग्लादेश के प्लेयर्स से आपका उस तरह का साइकोलॉजिकल, देखिए एक कनेक्ट बनाना पड़ता है, दिस साइकोलॉजिकल कनेक्शन वाज नॉट योर जॉब, आपकी जॉब उनके साथ बोलने के लिए है। ये साइकोलॉजिकल कनेक्शन वो सिर्फ जब बनता है जब आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, दैट फादर सन रिलेशनशिप जब बिल्ट होता है, जब बनता है। तो क्या यहाँ किसी लड़के से वो कनेक्शन नहीं बनता? ऐसा नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते सवेरा। जब मैं अपना पाकिस्तान टीम की कोचिंग में था, असिस्टेंट कोच था बॉब वुलमर का भी, और जब वकार था उसके साथ भी, मिसबा के साथ भी जब मैं कोचिंग कर रहे थे, तो आप मुझे देखें ना, ये स्टैट्स हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा, ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आपने बात बिल्कुल की है कि ऑनरशिप जब तक आप नहीं लोगे, ऑनरशिप पता है कब पता चलता है प्लेयर को, ये मेरी ऑनरशिप ले रहा है ये कोच, व्हेन ही इज इन अ डिफिकल्ट टाइम, जब वो मुश्किल टाइम में होता है तब उसको पकड़ना होता है आपने, तब उसका हाथ थामना होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में सिर्फ उसके पाँव को जमीन पे लगाना आपने सिखाना होता है। बाकी उसको सूरज को तो सब सलाम कर रहे होते हैं। हाँ
देखिए ना, आप अब जिसने 5 विकेटें ली हैं, अब मैं जब यासिर का डेब्यू हुआ था, यासिर शाह बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। यासिर शाह का जब डेब्यू हुआ था तो अल्लाह का शुक्र है वो सिलेक्टर्स को क्रेडिट जाता है, मेरा ख्याल उस वक्त था मोइन खान सिलेक्टर था, मोइन को क्रेडिट जाता है कि उसने उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि सईद अजमल के पास वो उसके एक्शन के ऊपर डाउट आया था। तो मुझे याद अभी भी, तो हम वो यासिर का डेब्यू हुआ सवेरा, उसके बाद 250 विकेटें ली पूरे कंटिन्यूस पूरे टेन्योर में। अल्लाह का शुक्र है एज ए स्पिन बॉलिंग कोच मैं उनके पाकिस्तान टीम के साथ था। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, ये क्रेडिट यासिर को ही जाता है, उसने जिसने विकेटें ली होती हैं। मगर उसको पता था कि जब मुश्किल 2-3 मैच जाते थे तो मैं आई वाज ऑलवेज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। उसको पता था कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, इसको मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा है, अच्छे वक्त में मेरे साथ खड़ा है। अच्छे वक्त में उसको इतनी जरूरत होती थी कि उसको बताना पड़ता था कि ये मैच गुजर गया, अब अगले मैच का फोकस करो। और ये चीजें जब आप ओनरशिप करते हैं, प्लेयरों को पता चल जाता है, बच्चों को पता चल जाता है, आज को छोड़ो प्लेयरों को, फैमिली में बच्चों को पता चल जाता है कि माँ बाबा किस बच्चे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और किसके साथ नहीं कर रहे। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारा कल्चर ही ऐसा, हमारे लड़कों के अंदर ही हमारे कल्चर में डेवलपमेंट हो गई है कि मुझे फायदा किससे मिल रहा है। हाँ। ये थोड़ी है कि मुझे किससे बंदे से क्या सीख के मैं आगे निकल सकता हूँ। ये हमारे कल्चर में ये चीजें खत्म होती जा रही हैं कि जब तक ये कल्चर डेवलप नहीं करेंगे कि यार मैं किस कोच से क्या सीख सकता हूँ। जैसे कोई कोच अपना जिम्मेदारी संभालता है और कोई फारिग होता है, तो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं बेचारे, उनको आदत पड़ जाती है शुरू से लेके अब तक कि वो उनको पता होता है कि ये अब इख्तिदार में है, इससे मैं काम लेना है तो मैंने इसकी सुननी है, चाहे वो गलत करे ना करे, आगे से जवाब दे या ना दे। उसको पता है कि जब तक ये है इसके साथ मैंने इसको यूटिलाइज करना है। कोच को पता है ये प्लेयर मेरे साथ हैं, इनके साथ मैंने इंटरेक्ट करना है। तो ये रिलेशनशिप से पता है कि आप आगे नहीं बढ़ते, आप सफर कर रहे होते हो, आप जर्नी आपकी चल रही होती है मगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती। अभी देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट टू गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द प्लेयर्स, नॉट टू डेवलपमेंट होती है नीचे एकेडमीज में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप डेवलपमेंट करते हो प्लेयरों की। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आते हो तो यू नीड टू आस्क द प्लेयर्स, नाउ यू नीड टू परफॉर्म फॉर द कंट्री। आपको इसलिए सिलेक्ट किया गया, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट्स ओरिएंटेड चीजें होती हैं। तो आई थिंक ये जो सवेरा ये बैलेंस बना के चले ना हम, तो बहुत अच्छे हमारे क्रिकेटर जो रिसेंटली, जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई, सरफराज कोचिंग कर रहे हैं, असद कोचिंग में आए, अजहर अली देखें वो स्कॉटलैंड की कोचिंग करने चले गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए खुशी है जब कोई बाहर हमारा लड़का जाके कोचिंग करता है बाहर की दुनिया में, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि हमारे लड़कों में इतना तप्पड़ है कि वो बाहर जाके कोचिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये लगता है कि सबको इकट्ठे होके हर बंदे का रोल देख ले, क्या बंदा क्या कर सकता है। कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छे हैं, कुछ लोग ग्राउंड के अंदर अच्छे हैं, कुछ लिखत पढ़त में अच्छे हैं, कोई कंप्यूटर पे अच्छा है, कोई ग्राउंड में अच्छा है। आपने हर बंदे को उसका इंटरव्यू लेके उसकी क्या कहते हैं, उसको रिसर्च करके उसको फिर उसके मुताबिक काम करवाएंगे ना, तो आप देखिए क्यों नहीं डिफरेंस क्रिएट होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद मुश्ताक अहमद। टीम की जहां आपने परफॉर्मेंस की बात की, थोड़े से मुझे आपसे कमेंट्स इस टीम परफॉर्मेंसेस पे चाहिए, क्योंकि कैंप लगा एक बहुत लंबा, और उस कैंप में एक चीज़, अभी सलमान अली आगा ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स क्लासेस भी करवाई जा रही हैं लड़कों को, एंड साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ के सेशंस भी हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्या ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के लिए, या फिर मेंटल स्ट्रेंथ तो आई वुड वोट फॉर मेंटल स्ट्रेंथ के होनी चाहिए, बट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस भी उतनी ही ज़रूरी है? आपने कभी मेसी का देखा है अपना इंग्लिश में इंटरव्यू? नो। आपने कभी जो दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं उनके कभी देखा है? नहीं, अभी फीफा हो रहा है, कोई बात नहीं करता इंग्लिश में, अपनी जबान में बात करते हैं सर। आई थिंक इंग्लिश सीखना बुरी बात नहीं है, योर क्लासेस लेना बुरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि दिस इज रॉन्ग, बट फोकस हमारा ये होना चाहिए कि गेम डेवलपमेंट के ऊपर माइंडसेट हमारा कितना तगड़ा है कि जब मुश्किल पेश आती है उस वक्त मेरा दिमाग में जो मेरी बेसिक्स हैं वो मुझे हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही, मेरा टैलेंट या मेरे स्किल मुझे वहां पे मेरी हेल्प करते हैं मुझे मैच जिताने के लिए, इस सिचुएशन से मैंने मैच को कैसे लेके निकलना वो मेरी हेल्प कर रही है। ये कौन सिखाएगा? ये वो सिखाएगा जिसने इस तरीके से गुजरा होगा सवेरा, वो नहीं सिखा सकता। देखिए एक बंदा है वो अमेरिका के बारे में किताब लिखता है कि जी न्यूयॉर्क में ये इंफॉर्मेशन गैदर करके वो बात करता है, और एक बंदा वो इतना किताब नहीं लिख सकता मगर वो न्यूयॉर्क के अंदर से होके आता है,
तो वो जो तरीके से वो बता सकता है ना कि उस कोने में ये शॉप है, उस जगह पे ये है, वहां पे एक इशारा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली होके आता है। इसीलिए जो लोग प्रैक्टिकल ये काम करके निकले होते हैं ना, दे विल बी द एबल। आई एम नॉट सेइंग कि जो दूसरे लोगों को केपेबल नहीं है, मगर ये लोग ज्यादा केपेबल होते हैं। मुश्किल में स्पिनर है, एक स्पिनर है, उसके ऊपर मुश्किल टाइम आया है कि उससे बॉलिंग नहीं हो रही, उस वक्त उसको टेक्निकल से भी ज्यादा मेंटल एस्पेक्ट से कैसे निकालना है वो बताना होता है। वो जैसे हमें फेंटी पड़ती थी, सकलैन को पड़ी होगी, अफरीदी को, हफीज को, ये जितने भी क्रिकेटर्स, सईद अजमल को, आप इनसे पूछे को एकदम बताएंगे यार जब मुझे ऐसा मुश्किल टाइम आया था ना तो मैंने ये किया तो मैं निकल गया था। अब ये जो नए बच्चे आएंगे हमारे स्पिनर या फास्ट बॉलर या बैटिंग, तो उनको जब ये कोच बताएगा, जब इंजमाम बताएगा, यूनुस खान बताएगा, मिसबा बताएगा कि भाई जब मुश्किल पेश आती है तो उस वक्त ऐसे सोचना है, उस वक्त निकलने के बेसिक्स ये हैं, तो आपको वो जो कोचिंग है ना वो भी एक बड़ी स्मार्ट कोचिंग है। तो हैविंग सेड दैट कि जो आपने बात की है ना, वो बात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा ख्याल है सवेरा डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े बड़े लेजेंड्स को बुलाएं वकार यूनुस को, इंजमाम को, मोइन खान को, राशिद लतीफ को, ये जितने भी बड़े बड़े हमारे खेले हुए हैं जो अब रिसेंटली रिटायर हुए हैं, इनको बुलाएं, इनको कहेंगे आप टीमों को संभालें और काम करें। ये आई एम श्योर पाकिस्तान हैव लॉट्स ऑफ गुड पीपल टू वर्क। Exactly, Pakistan has a lot of good people to work and I hope कि बेहतरी हो because we have hit rock bottom and we have been bottom। बार बार लगता है कि अब इससे ज़्यादा जो है बुरी कारकर्दगी नहीं हो सकती, मगर बुरी कारकर्दगी होती है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट पे अगर हम फोकस करें। बट मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट इनसाइट। बार बार हम यही बात करते हैं कि क्यों हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं सर्व करते, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि क्यों नहीं सर्व करते। रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारे जहन में वो कहते हैं ना फॉरेन क्रिकेटर्स का कि जी फॉरेनर आएगा तो उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, जब आपका एक डोमेस्टिक, आपका अपना बंदा, आपका अपना लेजेंड जब अगर फील्ड पे है, उसको शायद उससे ज़्यादा ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी एक फॉरेन कोच को आकर मिली है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोर का ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।